हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है इस छोटे से क्लास में। बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम भक्ति करें कि नहीं करें। तो ये नवयुवकों का प्रश्न है, बहुत सारे वृद्ध लोगों का भी प्रश्न है। तो बहुत आवश्यक है कि भक्ति करें। इसको समझने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा, शास्त्रों को सुनना होगा। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो आप हैं, जैसा हम देखते हैं, हम सबके शरीरों को ही देखते हैं, अपने भी शरीर को ही देखते हैं। लेकिन यदि गहराई से अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि इस शरीर के भीतर कुछ और है जो आत्मा कहलाता है। जब हमारी मृत्यु होती है उस समय हमारे शरीर के सारे अंग सही रहते हैं, परंतु फिर भी कुछ है जो चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति मृत हो जाता है। वो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, महसूस नहीं कर सकता है और अंततः उसे जला दिया जाता है, अर्थात उसके शरीर को जला दिया जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो निकल गई शरीर से, जिसके कारण उसकी स्थिति अभी ऐसी हो गई है? भगवान उसे बताते हैं भगवत गीता में कि वो आत्मा है, और भगवान आत्मा के बहुत सारे गुणों को बताते हैं। एक श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं ये शरीर एक कपड़े के समान है। वस्तुतः आप आत्मा हैं, और जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता रहता है विभिन्न प्रकार के, वैसे ही ये आत्मा भी शरीर बदलता रहता है। तो आत्मा इस दुनिया का चीज़ नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो सच्चिदानंद है, और वो भगवत धाम से यहाँ आया है किसी भी कारणवश। तो उसे यहाँ सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो भगवान से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका वास्तविक घर भगवान का ही घर था। अब वो भगवान का धाम छोड़कर यहाँ आ गया है और इस भौतिक जगत में कोशिश कर रहा है खुश होने की। परंतु जैसे गन्ने के रस पीने से या खाने से मिठास मिलती है, वैसे ही भगवान की भक्ति करने से उस आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। पर वो गन्ने की जगह बांस को चबा रहा है, तो बांस को चबाने से उसे कभी मिठास प्राप्त नहीं होगी। यदि उसे मिठास चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो उसे समझना होगा कि मेरे लिए गन्ने का रस क्या है, अर्थात किस चीज़ से मुझे सुख शांति प्राप्त होगी। तो भगवान हमें बताते हैं विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में कि आपको भगवान से जुड़ना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी, जिसका एक उपाय है नाम जप, और बहुत प्रकार के उसकी भगवान की भक्ति करने की विधियां हैं। जब हम भक्ति करेंगे तो हमें हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, और वास्तव में तो हम आत्मा ही हैं, वास्तव में तो हम शरीर है नहीं। शरीर तो एक आवरण है। तो आत्मा जब प्रसन्न होगी तो हम सदैव खुश रह सकते हैं। तो अगर आपको खुशी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, और करके देख सकते हैं। जैसे मछली पानी में खुश रहता है, लेकिन यदि उसे ज़मीन पर लाकर रख दिया जाए तो वो खुश नहीं रह सकता है। चाहे उसे सोने के पात्र में रखा जाए, चाहे उसे खाने के लिए कुछ दिया जाए, पर वो सुखी कभी नहीं रहेगा। वो सुखी सिर्फ पानी में रहेगा। इसी प्रकार हम लोग भी सुखी सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जीवन को जीने से ही रहेंगे, और इसे जीकर आप देख सकते हैं आपको 100% खुशी मिलेगी, और वो ऐसी खुशी मिलेगी जो नित्य है, शाश्वत है, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी आपका बना रहेगा। वो जो आपने धन कमाया, भक्ति रूपी धन कमाया, वो आपका बना रहेगा। तो ये आजकल के स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा नहीं दी जाती है। इसी के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा भी कोई चीज़ है।
तो इसका ज्ञान हमें वैदिक शास्त्रों में मिलता है और सारे धर्म शास्त्रों में मिलता है, तो हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।